नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो का बहुत सारे चैप्टर का क्वेश्चन बैंक कवर किया है। आज का ये हमारा वीडियो रिलेशन फंक्शन चैप्टर से संबंधित है, जिसमें हम लोग रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन 2009 से 2021 के बीच में पूछे गए सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव उठाएंगे, देन सब्जेक्टिव उठाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं, 2021 से शुरू करेंगे, ठीक है। वो क्या हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू, इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो टारगेट वाला होता है। क्या कहते हैं, आप ऑप्शन टारगेट करके ज़्यादा बेटर से बना सकते हैं। हमारा सेट ए है जिसमें ए बी सी एलिमेंट दिया गया है, सेट बी है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट दिया गया है। एंड कह रहा है कि एफ इज इक्वल टू, एफ का मतलब फंक्शन जो है वो इस तरीके से है, a, 1 b, 2 c, 3। देन 4 ऑप्शन दे रहा है। देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन पूछ रहा है, फंक्शन किस टाइप का। पहला ऑप्शन है 1 1 इंटू, मेनी वन ऑन टू और 1 1 इंटू, ठीक है। तो देखते हैं, अगर इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमको क्या मिलेगा। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है ए बी सी, और एक सेट बी है जिसका एलिमेंट है 1 2 3। एक का रिलेशन किससे है, 1 से है। बी का रिलेशन किससे है, 2 का है। सी से किससे है, 3 का है। तो ये तो अंधा को भी दिख रहा है कि ये 1 1 है, क्योंकि एक का एक से रिलेशन बन रहा है, ठीक है। और साथ साथ ये ऑन टू है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि बी के प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है। एक भी खाली नहीं, इधर एक भी नहीं खाली है। तो 1 1 और प्लस से क्या हो जाएगा आपका ऑन टू। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका क्या है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ सच डेट आर टू आर, फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया गया आपके पास 3x - 4, और एफ सच डेट आर टू आर है, मतलब पूरा रियल नंबर में, यानी रियल फंक्शन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एफ इनवर्स, एफ इनवर्स इसका निकालना है। आपको बताए हुए थे तरीका क्या होता है, एफ एक्स को आप वाई के बराबर लेट कर लीजिएगा, तो एफ एक्स बराबर वाई, देन आप इसको कन्वर्ट किया तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई। यानी आप एक्स का वैल्यू निकाल लो तो आपका एफ इनवर्स वाई निकल जाएगा। तो आपको निकालना है एफ इनवर्स एक्स, तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, वाई बराबर 3x - 4, एफ एक्स के ऊपर क्या जाएगा वाई। यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपका हो जाएगा वाई + 4 इज इक्वल टू 3x, डैट मीन्स y + 4/3 इज इक्वल टू एक्स। और ये x किसके बराबर हुआ, एफ इनवर्स y का। डैट मीन्स आपका हो गया कि y + 4/3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो जब एफ इनवर्स y है आपका y के फॉर्मेट में, तो एफ इनवर्स x भी निकल जाएगा। तो इसीलिए एफ इनवर्स x इज इक्वल टू y की जगह पर क्या रिप्लेस कीजिएगा, x, यानी x + 4/3। ऑप्शन नंबर x + 4/3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। 2021 का ये 2 था। उसके बाद 2020 में आते हैं हम लोग। 2020 का पहला क्वेश्चन, लेट आर बी ए रिलेशन इन सेट एन। सेट एन कहने का मतलब नेचुरल नंबर में है वो, गिवन बाय आर इज इक्वल टू। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू दिया गया हमारे पास ए, बी सच दैट ए बराबर b - 2 एंड b > 6। ये कंडीशन लगा रहा है, और रिलेशन ये है कि a बराबर b - 2 के रूप में। ऑप्शन नंबर पहला दिया गया, ऑप्शन टारगेट क्वेश्चन है कि 6, 8 बिलोंग करेगा 8 से। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास 2, 4 बिलोंग करेगा 8 से। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास 3, 8 बिलोंग करेगा 8 से। और ऑप्शन नंबर डी है कि 8, 7 बिलोंग करेगा 8 से। इसमें से कोई एक ही सही होगा। कह रहा है कि ए की जगह पर ये एलिमेंट, बी की जगह पर ये, मतलब सब में वही है कि ए की जगह पर ये रखिएगा तो बी की जगह पर ये आना चाहिए। आप रख करके देख लीजिए, बी वाला रखिएगा तो उसके अनुसार ए आना चाहिए ना, इसमें सही होना चाहिए। अगर बी की जगह पर 7 रखते तो 7 - 2 कितना होगा, 5। क्या 5 है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगर बी की जगह पर 8 रखते तो 8 - 2 ए की जगह पर कितना होना चाहिए, 6, तो ये 3, 8 है, ये भी नहीं होगा। 2, 4 ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि b > ऑलवेज क्या कहता है 6। ये b 6 से छोटा, इसलिए वैसे नहीं भी होगा। तो वैसे भी ये होगा ही, और चेक भी कर लेते हैं। 8 रखेंगे तो 8 - 2 बराबर कितना, 6।
यानी 6 को 8 बिलोंग करेगा 8 से। हो गया, कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। ये 2020 का नहीं 2019 का है। एक क्वेश्चन 2020 से पूछा गया है, 2019 का क्वेश्चन है अब हमारा 2019 में। चौथा नंबर क्वेश्चन है द ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज ए स्टार बी का जो वैल्यू दे रखा है ए स्टार बी बराबर है हमारे पास 3a + 4b - 2, देन पूछ रहा है 4 स्टार 5। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, एक ऐसा क्वेश्चन आना ही आना बाइनरी ऑपरेशन से, ठीक है। ए स्टार बी बराबर 3a + 4b - 2, तो 4 स्टार 5 पूछ रहा है। ए के जगह पर 4 आ गया, बी की जगह पर 5 आ गया, तो इसमें भी वही काम कीजिए, 3 × 4 + 4 × 5 जोड़ दूँ -2। ए के जगह पर कितना रख दिए 4, बी की जगह पर कितना रख दिए 5, बराबर 12 + 20 - 2 बराबर हो गया 32 और -2 बराबर कितना 30। ऑप्शन नंबर 30, ऑप्शन नंबर ए 4 का हो गया। नेक्स्ट आते हैं 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी 2019 का पूछा गया है। द ऑपरेशन स्टार, ये भी बाइनरी ऑपरेशन ही है। ये पूछ रहा है कि इसमें दे रखा है 5वें नंबर क्वेश्चन में 2019 का ही है कि ए स्टार बी बराबर 2a + b, तो इस वैल्यू पूछ रहा है कि 2 स्टार 3 स्टार 4। तो पहले इसमें 2 स्टार 3 निकाल लेंगे। 2 स्टार 3 बराबर 2 × 2 + 3 बराबर 4 + 3 बराबर कितना हो गया 7। नाउ क्या निकालेंगे हम लोग 2 स्टार 3 स्टार 4, तो इसका वैल्यू तो 7 निकाल चुके हैं, तो बराबर हो जाएगा 7 स्टार 4 बराबर 2 × एक के जगह पर कितना आएगा अब 7 और +4। बहुत आसान होता है, 7 दूना 14 4 18। ऑप्शन नंबर ए। छठा नंबर क्वेश्चन है, बस 1 मिनट देख लीजिए आप। ए बराबर 5,6, यानी ए में 2 एलिमेंट दिया गया है। देन पूछ रहा है हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइन ऑन सेट ए। बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ये फॉर्मूला होता है, नॉर्मल सा फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं कि इफ एन ए बराबर एम देन टोटल बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू 2 to the पावर m²। जो रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इसमें क्या को नंबर है 2 को, तो 2 का स्क्वायर 4, तो इसीलिए बाइनरी ऑपरेशन बराबर टोटल बाइनरी ऑपरेशन बराबर 2 का पावर 2² बराबर 2 का पावर 4 बराबर आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर छठा का ऑप्शन नंबर हो गया सी। ठीक है, ये 2018 का पूछा गया क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चलिए छठे नंबर क्वेश्चन तक अभी तक हम लोगों ने किया है। 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा 2018 का ही है, 2018 ही चल रहा था ना। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेट ए बराबर 1 2 3, एक सेट ए है जिसका एलिमेंट कितना है 1 2 3 है। देखिए रिलेशन फंक्शन चैप्टर से बहुत आसान क्वेश्चन उठाते हैं, अगर इसमें आप नहीं बना पाए देन क्या क्या कुछ नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ए टू ए डज नॉट हैव एन इनवर्स फंक्शन। कहने का मतलब एफ ए टू ए निकालना है। एफ ए टू ए दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया और चारों फंक्शन डिफाइन कर रहा है और कह रहा है कि इसमें से किसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। आप सबको पता है कि केवल उसी फंक्शन का इन्वर्स निकलता है जो 1 1 प्लस ऑन टू, दैट मीन्स बाइजेक्टिव होता है। तो हम देख लेते हैं ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा वो कह रहा है कि इसका ऑर्डर पे है 1 1 2 2 एंड 3 3। अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो डायग्राम ड्रॉ करने पर क्या हो जाएगा इसका, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। आप सबको पता है ये 1 1 एंड ऑन टू भी है, एक का एक रिलेशन है और इसके सारे एलिमेंट का कोई ना कोई पेयर इधर मिल रहा है, तो इसलिए क्या है 1 1 ऑन टू है, तो ये हमारा होगा बी नंबर ऑप्शन, इसका इन्वर्स निकलेगा। बी नंबर ऑप्शन है 1 2 1 2 2 1 3 1। अब देख लेते इसका, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, इधर क्या हमारा
2 1 1 एलिमेंट है, यानी 2 और 1 एलिमेंट है, 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 1 से रिलेशन है और 3 का किससे है, 3 का 1 से रिलेशन है। देखिए ये 1 1 ये ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है, मेनी वन फंक्शन हो गया। यानी ये मेनी वन है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमारा क्या है, मेनी वन ऑन टू, तो इसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नॉर्मल सी बात है कि देखिए ये 1 1 ही ना ऑन टू मतलब मेनी वन है, दोनों का एक से रिलेशन है, इसलिए हमारा मेनी वन। तो ऑप्शन नंबर यहीं पे क्लियर हो गया। तीसरा चौथा भी ऑप्शन आप चेक करना चाहो कर सकते हैं, वो आपका 1 1 और ऑन टू ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन टारगेट क्वेश्चन था ये। इफ ए बराबर 1 2 3 बी बराबर 6 7 8, ए बराबर आपके पास दिया गया है, ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है, 1 2 3 और बी हमारा जिसमें सेट है 6 7 8 है, 6 7 8 और कह रहा है कि एफ ए टू बी मतलब सेट ए का सेट बी से रिलेशन है, सच डैट एफ एक्स बराबर है हमारे पास x प्लस 5। देन कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ द फंक्शन एफ निकालना। नॉर्मल सी बात है, ये आपका सेट ए है। एरो डायग्राम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। इसमें कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 है, बी में हमारा है 6 7 8 और ये जो फंक्शन ए टू बी है ये आपका क्या है, एफ एक्स बराबर है x प्लस 5। x के जगह पर जब 1 रखिए तो 5 1 6, 2 रखिएगा तो 7, 3 रखिएगा तो 5 3 8। ये कौन सा फंक्शन आपको दिख रहा है, ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है, 1 1 ऑन टू, इसको बाइजेक्टिव भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन टू का बी नंबर 1 1 इंटू लिख दिया है, डी नंबर 1 1 इंटू, मिस्टेक है यहाँ पर, बी नंबर में 1 1 ऑन टू कर लीजिए, डी नंबर में 1 1 इंटू, तो बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 1 ऑन टू। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा 2018 का ही है, ये भी 2018 में लंबा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछा, देख लीजिए। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का सेट है और रिलेशन का नाम है लेस देन। रिलेशन क्या हमारा, लेस देन। देखिए कितना आसानी से बनेगा, रिलेशन का नाम क्या है, लेस देन। देखिए इसको मतलब अगर लैंग्वेज में कन्वर्ट करें क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच डैट ए इज लेस देन बी। और ए और बी दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए और बी दोनों बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, क्योंकि क्लियर कर रहा है कि ये रिलेशन किस पर है, रियल नंबर पर। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आपको इस तरीके से ऑर्डर पेयर बनाना है कि पहला एलिमेंट छोटा होना चाहिए दूसरा से, पहला एलिमेंट हमेशा दूसरा छोटा होना चाहिए। आप डायरेक्ट अपनी मर्जी से बनाइए। आप इसमें 1,1 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि बराबर हो जाएगा। 1 के साथ आप 2 ले सकते हैं, ये छोटा हो गया। 1 के साथ आप 3 ले सकते हैं, 1 के साथ 4 आप ले सकते हैं, और भी जितना रियल नंबर है उतना मर्जी ले सकते हैं, इससे बड़ा। लेकिन फिर अगर 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 के साथ ना ही 1 ले सकते हैं ना ही 2 ले सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 ले सकते हैं, 2 के साथ 4 ले सकते हैं, 2 के साथ 5 ले सकते हैं, डॉट 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 इस तरीके से आगे जाएगा। अगर 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3,1 ले सकते हैं, सॉरी 3,4 ले सकते हैं, 3,5 ले सकते हैं, इसी तरीके से आगे जाएगा और भी बहुत सारा बनेगा। बस इसमें आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि इक्विवेलेंस है। अब देखिए सबसे पहली बात, रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्योंकि अगर जो भी एलिमेंट होगा तो उसका सेम का अपने आप से रिलेशन, यानी 1,1 2,2 3,3 ये सब मिलना चाहिए, जो कि इसमें इम्पॉसिबल है मिलना, क्योंकि बराबर तो आ ही नहीं रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो ऐसे ही खत्म हो गया। साइमेट्रिक का मतलब है कि अगर 1,2 इसमें बिलोंग करे तो 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है, पहले बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता है। 1,2 है लेकिन 2,1 कभी नहीं आएगा, तो ना ये रिफ्लेक्सिव और नहीं साइमेट्रिक। अब एक बात बच गया ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव है तो ठीक, नहीं तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। किसी भी का भी ऑर्डर पे उठा लीजिए, अगर 1,2 इसमें है और 2,3 भी है तो 1,3 होना चाहिए, जो कि अवेलेबल है, कहीं से भी आप उठा लो कोई दिक्कत नहीं। 1,2 है, 2,4 है तो 1,4 भी अवेलेबल है ना। ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिटिव। लेस देन वाला क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव। 9 का ऑप्शन नंबर बी, ओनली ट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन सब बनाने वाला नहीं होता, केवल समझने वाला भाई, नॉर्मल सी बात है। इफ ए बराबर 1 2 3 देन हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन ए सेट कंटेनिंग 1 2। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 और 3 है, देन हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन, टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन कितना बनाया जा सकता है, कैन बी डिफाइंड ऑन ए कंटेनिंग 1 और 2, मतलब वो इक्विवेलेंस भी होना चाहिए और साथ साथ 1,2 एलिमेंट भी कंटेन करना चाहिए। पहले देखते हैं कि इसमें कितना इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है, उसके बाद देखें कि 1,2 वाला कितना है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने का मतलब ये क्या क्या होना चाहिए, देखिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि a, a मिलना चाहिए,
ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यही ना हुआ कि अगर कोई एलिमेंट ए है तो ए कॉमा ए इसमें बिलोंग करना चाहिए। साइमेट्री का मतलब है, साइमेट्री का मतलब है कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी साइमेट्री कहलाएगा। ट्रांजिटिव का मतलब है, ट्रांजिटिव का मतलब है कि ए कॉमा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, देन ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। अब इस 1 2 3 का हम अगर बनाते हैं रिलेशन, मान लीजिए कि R1 पहला बनाते हैं, सबसे पहली बात इसमें ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा वो देख लीजिए आप। ए क्रॉस ए से ही ना आर हमारा रिलेशन बनेगा, तो ए क्रॉस ए अगर आप निकाल लेते हैं तो ए क्रॉस ए आपका 1, 2, 3, इसका कोई स्पेशली फार्मूला नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3 ये आपको कॉमन सेंस से निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कोई फार्मूला नहीं है स्पेशल बनाया गया। इसमें कौन कौन ऑर्डर पेयर आ जाएगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3, एक का तीनों से हो गया। फिर 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, नेक्स्ट 3, 1, 3, 2, 3, 3। अब इसी 9 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट छांट करके हमको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। पहली बात, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए इस तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी हो या ना हो, लेकिन ये तीनों उसमें कंपल्सरी रूप से आना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव बनेगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जब तीनों बनता है तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो हमारा R1 जो होगा पहला रिलेशन, देखिए उसमें 1, 1, 1, 1, 2, और 3, लेते हैं। ये अपने आप में ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव तो है ही है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि 1, 1 का 1 इसका अपोजिट मिलना चाहिए, तो 1, 1 का अपोजिट 1, 1 ही होगा, सारा का अपोजिट भी मिल रहा है। और ट्रांजिटिव का मतलब है कि 1, 1, 1, ये सारा ट्रांजिटिव है। देख लीजिए 1, 1 का ऑर्डर पेयर अगर मिला जाएगा तो 1, 1 और 1, 1 का 1, 1 ही, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। पहला रिलेशन मिल गया। दूसरा रिलेशन 1, 1, 2, 3, 3 और 1, 2 अगर मान लीजिए इसमें धोखा से ले लेते हैं तो 2, 1 भी रखना होगा, देन तब तो ये हमारा सिमेट्रिक बनेगा, क्योंकि इसका ऑर्डर मिलना चाहिए ना, 1, 2 का उल्टा 2, 1, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। R3 अगर तीसरा रिलेशन बनाते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, अगर 1, 2 छोड़ दे रहे हैं, मान लीजिए कि 1, 3 ले रहे हैं, तो 1, 3 अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर 3, 1 भी लेना होगा, ठीक है। चौथा अगर बनाते हैं, चौथा हमारा है 1, 1, 2, 2, ये तीनों तो कंपल्सरी रूप से उसमें रहेगा। अब 1, 2 ले लिए हैं, 1, 3 भी ले लिए हैं, तो बच गया 2, 1 भी चला गया, 2, 3 बच गया, 1, 2, 3 और 3, 2, 2 करके ले लिए हैं, सारा का सारा आ गया लगभग। अब एक और बनेगा जो सारा इस तीनों को कंबाइन करके बनाएगा, R5, 5 ही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा इसमें। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 का उल्टा हो जाएगा 2, 1, 3, 1 का उल्टा हो जाएगा 1, 3 और 2, 3 का उल्टा हो जाएगा 3, 2। लेकिन इसका आंसर 5, अब धोखा से मत बांधना कि 5 रिलेशन, क्वेश्चन में कंडीशन लगा रहा है कि 1, 2 कंटेन करने वाला इक्विवेलेंस रिलेशन, तो 1, 2 इसमें है क्या? नहीं है। 1, 2 इसमें है क्या? हाँ है। 1, 2 इसमें है क्या? नहीं है। इसमें 1, 2 है? नहीं है। इसमें 1, 2 है? तो हाँ है। तो टोटल इसका आंसर कितना हो जाएगा? केवल 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है जो 1, 2 को कंटेन कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 2। क्लियर है? क्वेश्चन को नॉर्मल था लेकिन आपको घुमा सकता है, इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन ढूंढना था, वो भी वैसा इक्विवेलेंस रिलेशन जो 1, 2 एलिमेंट को कंटेन करता है। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि Na बराबर 3, Nb बराबर 2, Na क्रॉस B बराबर 11 का क्वेश्चन है, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है।
11 नंबर क्वेश्चन 2017 का पूछा गया है। 11 नंबर एन ए मतलब एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट कितना है 3, एन बी बराबर दिया गया 2, पूछ रहा है एन ए क्रॉस बी बराबर 6 हो जाएगा। एन ए इंटू एन बी, ये तो फॉर्मूला होता है, क्लास 11 का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। 3 इंटू 2 बराबर 6। 12 नंबर क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। 2017 में 2 क्वेश्चन था, पीछे वाला 10 नंबर 2017 का ही था। 12 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, इफ ए टू बी विल बी ऑन टू फंक्शन, इफ कंडीशन है, याद रखिएगा इस बात को कि इफ ए टू बी विल बी ऑन टू, इफ इनटू और ऑन टू दोनों का अलग अलग कंडीशन होता है। ऑन टू के लिए क्या होता है कि एफ ए बराबर बी हो जाएगा, डायरेक्ट कंडीशन है ये, तो कंडीशन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन ये 1 का कंडीशन पूछ रहा है कि कर रहा है कि इफ एफ ए बराबर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू implies that x1 बराबर x2 for all x1 comma x2 belongs to a, then function f a to b इज क्या होगा, ये 1 का कंडीशन है। जैसे ये ऑन टू का कंडीशन उस तरीके से ये किसका कंडीशन है 1 का। बहुत बीबीआई याद रखिएगा, ये 1 के लिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, देन एफ एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाएगा, और एफ ए बराबर एफ बी के तो इसको क्या कहेंगे ऑन टू कहेंगे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये दोनों बहुत बीबीआई है, पक्का इस बार पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, दोनों में से कोई एक पूछेगा। इफ फंक्शन एफ एन टू एन, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, नेचुरल नंबर का फंक्शन है, एन टू एन डिफाइन बाई एफ एक्स बराबर 4x + 3, और एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है एफ एक्स बराबर 4x + 3। 2016 खत्म हो गया, 13 और 14 ये आपका कब का क्वेश्चन है, ये 2015 में भी पूछा हुआ है और 2013 में भी पूछा गया, सेम यही क्वेश्चन। 4x + 3 दिया गया है, तो पूछ रहा है कि एफ इनवर्स एक्स बराबर, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, क्या करना है लेट कर लेना है एफ एक्स को किसके बराबर y के बराबर, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे बना दे रहा है। y बराबर क्या हो जाएगा 4x + 3, ऐसा क्वेश्चन बनाया भी था हम लोग, तो आपका क्या हो जाएगा y - 3/4 बराबर x, तो इसीलिए एफ इनवर्स x बराबर हो जाएगा आपका y के रूप में, तो x के रूप में कितना हो जाएगा x - 3/4, x - 3/4, ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे, बहुत आसान क्वेश्चन सब, एक लाइन का क्वेश्चन ही है। इफ एन ऑपरेशन स्टार डिफाइन बाई ए स्टार बी का वैल्यू दिया गया है, बाइनरी ऑपरेशन है, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पूछ रहा है कि 1 स्टार 2 स्टार 5 बराबर, तो पहले इसमें 1 स्टार 2 निकाल लेंगे। 1 स्टार 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 1 5। अब फिर से पूछ रहा है कि 1 स्टार 2 स्टार 5, तो इसका वैल्यू तो अभी 5 निकालें, तो बराबर कितना हो जाएगा 5 स्टार 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर यानी 25 और प्लस 25 बराबर कितना 50। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे, 2013 का पूछा गया, ये भी 2013 है और 16 नंबर भी 2013 का है। इसमें एफ ऑफ एफ एक्स पूछ रहा है, एफ एक्स का वैल्यू दिया गया है। देखिए कंपोजिट फंक्शन पूछ रहा है, एफ एक्स बराबर क्या दिया गया आपके पास, या सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछा गया 1 ईयर, इसका पावर कितना है 1/3, और पूछ रहा है कि एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एफ एक्स है तो यहाँ पर एक्स का होल क्यों है, तो एफ ऑफ एफ एक्स है तो मतलब एफ एक्स का होल क्यों हो जाएगा, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस एफ एक्स का होल क्यू का पावर कितना 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 3, और एफ एक्स का वैल्यू रखिए, एफ एक्स का कितना है 3 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3, इस पूरा का पावर 3 भी है ना, तो इस पूरा का पावर 3 और होल पावर कितना है 1/3। पहले इस पावर को खत्म करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 कहाँ से आ गई, ये 3 है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यू, ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, पावर गुना होकर के 1 बन जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू का पावर कितना 1/3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बराबर एक्स क्यू का पावर 1/3, 1/3 से 1/3 खत्म, आंसर क्या हो गया एक्स। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा, हम नहीं बनाएंगे उसमें, देख ले सेम क्वेश्चन बनेगा, 2 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
16 के बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है 2009 और 2012 दोनों में पूछा गया कि एफ एक्स बराबर दिया गया है, एफ एक्स बराबर है हमारे पास 2x प्लस 3 दिया गया है, एफ इनवर्स पूछ रहा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, लेट कर लीजिएगा, y बराबर 2x प्लस, सर सही ढंग से बना देते, अगर 2 नंबर में पूछ लिया तो फिर कहिएगा कि लेट एफ एक्स बराबर क्या मान लीजिए आप y, इसका मतलब आपका हो गया कि x बराबर जो निकलेगा वो किसका वैल्यू निकलेगा, एफ इनवर्स y का निकलेगा। तो आप यहाँ पर लिखिएगा एफ एक्स जब y है तो इसको लिख सकते हैं, इसीलिए y बराबर 2x प्लस 3, तो इसको यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए जो कि एफ इनवर्स y देगा आपको, x निकालिएगा ना, तो y माइनस 3 बराबर 2x, डैट मीन्स y माइनस 3 बाई 2 बराबर x, तो इसलिए आप कह सकते हैं x का मतलब क्या हुआ कि एफ इनवर्स y बराबर y माइनस 3 बटे 2, तो हेंस एफ इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3 बटे 2, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 18 नंबर कंपोजिट फंक्शन है, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स में, एफ एक्स और जी एक्स दो को अलग अलग फंक्शन दिया गया है। 18 नंबर एफ एक्स बराबर दिया गया है, एफ एक्स बराबर है 8x क्यू एंड जी एक्स बराबर आपका दिया गया है, कहाँ गया, x टू द पावर 1/3, x टू द पावर 1/3, और पूछ रहा है कि एफ इनवर्स एक्स, सॉरी इम्पॉसिबल, ये तो गलत लिखा हुआ है, एफ इनवर्स एक्स हो ही नहीं सकता इसमें, ये तो 1 1 है ही नहीं, एफ एक्स जो हमारा एफ इनवर्स एक्स पूछेगा, इसका क्या निकलेगा एफ ऑफ जी, इसमें फॉग पूछ रहा होगा, मिस हो गया यहाँ पर, यानी एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स, फॉग का इनवर्स पूछेगा, तो पहले फॉग तो निकाल लो, ठीक ना, एफ ऑफ जी का मतलब हुआ, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ जी एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एफ और जी एक्स के यहाँ पर कितना वैल्यू है, सॉरी 8 है ना, फंक्शन में 8x क्यू है, मतलब 8 और जी एक्स का होल क्यू बराबर 8, और जी एक्स का वैल्यू कितना है, x टू द पावर 1/3, x टू द पावर 1/3 का होल क्यू, तो 3 से 3 खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका 8x बन गया। जब एफ ऑफ जी एक्स बराबर 8x होगा तो इसका इन्वर्स कितना हो जाएगा, x बटे 8, ये आपका एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 8x, तो इसको अगर आप y लेट करेंगे तो y बराबर आपका क्या हो गया 8x, तो इसलिए आपका x बराबर क्या हो गया y बटे 8, तो ये आपका क्या वैल्यू देगा, एफ इनवर्स y बराबर y बटे 8, तो इसलिए एफ इनवर्स यानी एफ ऑफ g का इनवर्स जो होगा आपका, ये आपका हो जाएगा x बटे 8, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, इस चैप्टर बनाने में मजा भी हमको नहीं आ रहा है, बहुत इजी है इसलिए, ठीक ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, आईटीएफ, वेक्टर 3D सब बनाने में मजा भी आ रहा था, इस क्वेश्चन सब में कुछ है ही नहीं, जो है क्या कहूँ हलवा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज आर, 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। आर बराबर दिया गया रिलेशन 19 नंबर है कि आर रिलेशन करा कि आर जो हमारा 1,3 4,2 2,4 2,3 3,1 और ऑन सेट ए का रहा है, और ए का वैल्यू क्या है सेट ए में 1,2,3,4, ठीक है। तो इसमें बताना कि ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, नन ऑफ दीज। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं सो देख लेते। 1 का 1,1 इसमें है, कहीं है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता, वहीं पे खत्म हो गया। सिमेट्रिक के लिए उठाते अगर 1,3 तो 3,1 भी मिल रहा है, 4,2 2,4 भी मिल रहा है, 2,3 का 3,2 नहीं मिल रहा है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं, कहीं से भी 1,3 लेते हैं और 3,1, तो दोनों का 3,3, 1,3 और 3,1, तो ये 3 की 3 खत्म होता है, 1,1 होना चाहिए, कोई नहीं है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ना ही रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 2011 का पूछा गया है। एफ एक्स बराबर 5x + 4 दिया गया, इसका इन्वर्स पूछ रहा है। दैट
तोरी का एफ एक्स बराबर 5x प्लस 4 दिया गया, अनहरों को दिख रहा होगा, इसका इन्वर्स क्या होगा, -4/5 हो जाएगा। यानी लेट कर लीजिएगा y बराबर एफ एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा एफ इनवर्स y बराबर x के। तो इसको हम क्या कहेंगे, y बराबर 5x प्लस 4, तो y -4/5 बराबर x, तो ये यानी आपका हो गया y -4/5 बराबर एफ इनवर्स y के। तो y के रूप में तो y है, तो इसलिए एफ इनवर्स x बराबर आपका हो जाएगा x के रूप में x -4/5, ऑप्शन नंबर x -4/5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 20 के बाद आते हैं हम लोग 21 नंबर, द बाइंड ऑपरेशन स्टार डिफाइन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स इज a स्टार b इज a प्लस b प्लस 1, a कॉमा b बिलोंग टू z, देन आइडेंटिटी एलिमेंट इज। ये अच्छा क्वेश्चन ठीक ठाक है, ठीक ना, ठीक ठाक क्या मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है। a स्टार b डिफाइन है किस तरीके से, a प्लस b प्लस 1 से, और a और b दोनों क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और कह रहा है कि देन इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी जो इसमें रखने पर उसका ऑपरेशन निकालने पर वैल्यू कितना देगा, उसी के बराबर। जैसे कि अगर हम a स्टार b निकालते, देखिए यहाँ पर a स्टार b बराबर b स्टार a बराबर a हो जाएगा। a स्टार b बराबर निकालेंगे तो a हो जाना चाहिए, और b स्टार a बराबर b हो जाना चाहिए। वही बात है, दोनों इक्वल ही होता है, ठीक ना। दोनों को कंपेयर करेंगे, देखिए कि a स्टार b बराबर a प्लस b प्लस 1, तो यहाँ पर अगर आप रखते हैं इसके बराबर में हम a लेकर के चल रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, a बराबर a प्लस 1, a से a खत्म हो जाएगा, डेट मीन 0 बराबर a प्लस 1, तो इसलिए आपका a का वैल्यू कितना आ गया, -1। दूसरा से भी निकाल लीजिए, वही आएगा आपका। ऑल्सो b स्टार a बराबर है आपके a प्लस b प्लस 1, और b स्टार a के जगह पर भी आप रखिएगा a प्लस 1, ये खत्म हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0 बराबर a प्लस 1, तो इसलिए आपका a बराबर कितना हो गया, -1। सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज कितना, -1। क्लियर है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 22 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, 21 था नहीं, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन 2010 का पूछा गया है। इफ एफ एक्स प्लस, अच्छा 22 नंबर, इफ एफ एक्स प्लस 2f1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन एफ एक्स बराबर वाट, इसमें एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स बराबर वाट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है, ठीक है। सोचने वाले के लिए ठीक है, बिना दिमाग वाले के लिए बड़ा बेकार क्वेश्चन है। चलिए क्या करते हैं, इसमें आपको इस एफ एक्स का वैल्यू निकालना है। सोचिए जरा सा, इसमें किसी भी तरीके से आपको कट खुट करके ये बचना चाहिए, बाकी सब खत्म हो जाना चाहिए। मेन प्रॉब्लम इसमें ये खड़ा कर रहा है, अगर कोई वेरिएबल के रूप में रहता है, एक्स वाई के रूप में लिखा होता है, सीधा इसको इधर फेंक देते, कहते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू हो गया। लेकिन भाई इसको फेंकोगे तो इधर कैसे फेंकोगे, f1 माइनस एक्स, फंक्शन के रूप में वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके से इसको खत्म करना है। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये है, गिवन है कि एफ एक्स प्लस 2f1 माइनस एक्स बराबर क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए अरेंज करके इस तरीके से देता है कि वो कैंसिल हो जाता है। आप सोचिए आपको इसको खत्म करना है, तो आप किसी भी तरीके से आपको सिर्फ इसको बचाना है। तो हम x को इसमें अगर 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर लेंगे ना, तो यहाँ पर f1 माइनस एक्स बन जाएगा। देखिए जैसा क्या हो जाएगा हमारा, रिप्लेस x बाई x माइनस 1, जहाँ भी x है उसके ऊपर क्या रखना है, x माइनस 1 रखना है, यानी f इस x के ऊपर हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 2f इंटू इस 1 के ऊपर 1, इस x के ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स माइनस 1 प्लस 2 ऑफ एफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये 1 से 1 खत्म हो जाएगा। देन आपका बन गया एफ एक्स माइनस 1 2f(x) बराबर, ये आपका इक्वेशन 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए इसको अगर इसमें से हटाना है तो इसमें भी 2 होना चाहिए। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 2। अगर पूरा में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, 2f(x माइनस 1
प्लस 4f(x), 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4f(x) बराबर 2x² प्लस 4। इक्वेशन क्या हो गया 2। समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, ये अपने आप कट जाएगा। फ्रॉम 1 माइनस 2 वी गेट क्या हो जाएगा आपके पास f(x) प्लस 2f(1 माइनस x) बराबर x² प्लस 2, और ये आपका हो जाएगा 2 ऑफ f(1 माइनस x) प्लस 4f(x) बराबर 2x² प्लस 4। माइनस माइनस माइनस, ये टर्म कट जाएगा आपका, ये बचेगा f(x) माइनस 4x क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3f(x) बराबर x² में से ये भी माइनस हो जाएगा, x² में से 2x² जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x², और 2 में से 4 जाएगा तो कितना -2। -3 है तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, इसलिए आपका f(x) बराबर हो गया x² माइनस 2 प्लस माइनस बाहर निकाल दीजिए, बट्टा कितना -3, माइनस माइनस खत्म बराबर क्या हो जाएगा 1/3x² प्लस 2। देखते हो ऑप्शन क्या है हमारा, f(x) बराबर 1/3 है, इसमें तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हमारा x² प्लस 2 आ गया है। कहीं पर माइनर मिस्टेक तो नहीं हुआ क्या? ओ सॉरी, कितना होशियार है हम। यहाँ पर जब x माइनस 1 से रिप्लेस किया तो इसको ही रिप्लेस किया, इसको भी नहीं x के ऊपर x माइनस 1 रखना होगा, 1 माइनस x रखना होगा, तो यहाँ पर मिस्टेक है। सॉरी, देख लीजिए 1 मिनट है। 1 माइनस x का होल स्क्वायर अब प्लस 2, तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस x² माइनस 2x प्लस 2, तो आपका बन जाएगा x² माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, हो सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक कर लिए थे, x² माइनस 2x प्लस 3, तो ये आपका हो जाएगा x²। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई ना, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखे हुए, तो ये आपका हो जाएगा 2x² माइनस 4x प्लस 6, तो 2x² माइनस 4x प्लस 6, तो माइनस प्लस माइनस। चलिए अब इसको हटा करके देखिए तो आपका क्या बन जाएगा, x² में से 2x² जाएगा तो माइनस x² प्लस 4x अब माइनस 4। चलिए माइनस कॉमन कर लेते हैं इसमें से, तो ये आपका बन जाएगा -3 बराबर माइनस कॉमन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 4, माइनस से माइनस खत्म, तो इसलिए f(x) बराबर आपका हो गया 1/3, ये आपका बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब सही है 22 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, छोटा सा मिस्टेक आपको कहाँ से कहाँ लेकर के जा सकता है, समझ रहे हैं आप। ठीक है, वो कोई खास नहीं था, यहाँ पर मेरा सब जगह रिप्लेस किए थे, इसमें कि x को x माइनस 1 बना दिए थे। देखो अब x माइनस 1 हम लिख दें यहाँ पर, यही ना गलती हो जाएगा, और आप लोग को कि जो सर जी गलती पढ़ा दी है, 1 माइनस x होगा ना यहाँ पर, यहाँ भी 1 माइनस x होगा, यहाँ भी 1 माइनस x होगा, यहाँ भी 1 माइनस x होगा, यहाँ 1 माइनस x लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन था कि 3 और क्वेश्चन हैं जो आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं 23, 24, 25। बाकी 5 क्वेश्चन हम अपनी मर्जी से लिया, ऑब्जेक्टिव है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तब सब्जेक्टिव पर चलते हैं, मुश्किल से 20 मिनट और लगेंगे। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव में कोई दम नहीं है, सारा का सारा बना ही है क्वेश्चन है। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 23 नंबर पे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर √x माइनस 1 इंटू 3 माइनस √3 माइनस x। 2009 का ही पूछा गया, तीनों क्वेश्चन है, 23 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि f(x) बराबर दे रखा है √x माइनस 1 इंटू 3 माइनस x। इसका रेंज पूछ रहे। देखिए रेंज का मतलब होता है कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है और मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है। वही अगर मैक्सिमम मिनिमम आपको निकालना है तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं फंक्शन का रेंज। ठीक है, देखिए आपके पास जो f(x) है इसको आप पहले क्या करो, सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका हो जाएगा कि f(x) बराबर √, मल्टीप्लाई कीजिए जरा सा इसको तो क्या हो जाएगा 3x माइनस x² माइनस 3 प्लस x। क्लियर है। नेक्स्ट इसको आप कीजिएगा बराबर क्या हो जाएगा √3x माइनस 3x नहीं 4x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने का मतलब ये हमारे पास माइनस कॉमन करेंगे पहले, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसमें कमी किस चीज़ की है, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर के रूप में जाएगा, तो आपका हो जाएगा रूट अंडर, देखिए माइनस ऑफ, इसके अंदर ही कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3। ये तो हमारा हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर आपका हो गया रूट अंडर माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या बन जाएगा -1। तो माइनस इसमें माइनस गुना होता है आपका हो जाएगा +1। इसको हम अरेंज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप इसको तोड़ करके देखो आपका वही आ जाएगा। ये आपका किसका वैल्यू हो गया, एफ का वैल्यू हो गया। इसको तोड़िएगा तो आपको यही मिलेगा, लास्टली यही आ जाएगा, या फिर ये भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज़ है ना। अब देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू होने का मतलब रूट के अंदर आप भी जानते कभी भी निगेटिव नंबर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। निगेटिव आने का मतलब वो इमेजनरी हो जाएगा। रियल फंक्शन है तो रूट के अंदर जब भी आएगा पॉजिटिव नंबर। इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम यही हो सकता है जब ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 आएगा, और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, जब ये आपका 1 हो जाएगा तो मिनिमम 0 आएगा। 0 से छोटा नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। और ये अगर 1 से बड़ा हो जाता है तो 1 से बड़ा होने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये अगर 1 से बड़ा आपको आ जाएगा देन ये भी निगेटिव हो जाएगा, सॉरी 1 से बड़ा होने पर भी निगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका 0 अगर हो जाता है सबसे छोटा वैल्यू, ये कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, निगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो जब भी पॉजिटिव आपको आएगा तो 1 से बड़ा नहीं आ सकता। और दूसरी बात कि अगर ये 0 से छोटा भी नहीं हो सकता, तो अगर ये 0 हो जा रहा है देन ये 0 हो जाएगा तो आपका एफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। 0 से छोटा तो ये हो ही नहीं सकता, ये जितना छोटा होगा उतना ये मैक्सिमम बड़ा होगा। तो 0 से छोटा ये आ नहीं सकता, तो ये आपका हम क्या कहेंगे, एफ मैक्स बराबर कह सकते हैं कि एफ मैक्स बराबर रूट अंडर 1 माइनस 0 यानी रूट अंडर 1, यानी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना आएगा 1, और 1 तभी आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एफ मीन कितना हो जाएगा, एफ मीन जब एक्स माइनस 1 हमारा एक्स माइनस 1 ये आपका 1 के बराबर आ जाएगा, ये वैल्यू 1 के बराबर, तो ये 1 कब हो जाएगा, एफ मीन आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी रूट अंडर 0, यानी आपका हो जाएगा 0। तो आपका मैक्सिमम से मिनिमम हो जाएगा, यानी इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज बराबर आपका हो गया 0 से लेकर के 1 के बीच में, 0 से लेकर के 1 के बीच में y का वैल्यू आएगा, यानी एफ का वैल्यू इसे पर नहीं आ सकता। यहाँ पर ये 1 वैल्यू कब होगा, x का कोई भी ऐसा रियल वैल्यू रखने पर जो आपको 1 कर दे, इसका पावर 1 ला दे इसके अंदर में, x का कोई भी वैल्यू रखने पर, x का कौन सा वैल्यू रखिएगा 1, x का अगर 3 रखते हैं, 3 रखते तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 1, अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 आएगा जब ये 0 हो जाएगा। कब, अगर पूछे कब, तो व्हेन x माइनस 2 इज 0, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 0, वही बात है। ये कब, जब व्हेन x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 हो। तो हो गया, मैक्सिमम आपका कितना है 1 है, मिनिमम कितना 0, तो इसलिए रेंज आपका 0 से 1। क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा आपको लग सकता है, तो रीजन ये है कि आपका क्लास 11 का रिलेशन खराब रहा होगा। क्लास 11 का क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए क्यू, क्यू मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, डिफाइन ऑन एक्स स्टार वाई बराबर, एक्स स्टार वाई बराबर दिया गया है 1 प्लस 12x प्लस एक्स वाई। देन पूछ रहा है कि x और x कॉमा वाई बिलोंग टू ए रेशनल नंबर, और 2 स्टार 3 पूछ रहा है। कोई बात नहीं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 12 गुने 2 प्लस 2 गुने 3 बराबर 1 प्लस 12 3 36 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 36 6 42 1 43। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। इसका तो ऑप्शन नंबर मिला ही नहीं, रेंज इसमें 0,1, ये सब मिडिल ब्रैकेट में दिया, संभव ही नहीं। मिडिल ब्रैकेट में तो सेट लिखा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आंखों मिल करके आना हो, इसका आंसर दे देता नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन 2009 का है। क्वेश्चन बैंक का, इफ ए टू बी विल बी इनटू फंक्शन इफ इनटू का कंडीशन पूछ रहा है। आपको पता है, बता देते हैं ऑन टू का कंडीशन क्या होता है, इफ ए बराबर बी है तो ये आपका क्या है ऑन टू है, याद रहे
पूछेगा ही पूछेगा। और एफ ए इज द सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, देन इसको क्या कहते हैं, इनटू कहते हैं। 1 1 ऑन टू और इनटू का कंडीशन याद रखिएगा, बराबर होने पर इनटू ऑन टू और एफ ए प्रॉपर सबसेट होने पर इनटू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, कहाँ गया, 25 का ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और 26, 27, 28, 29, 30 5 क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से दे रखा है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा, इसलिए मैंने इसमें दे दिया है। 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर, 30 और 30 नंबर। 26 नंबर से देख लेते हैं, जितना इसमें अटैक उतना मैं बना दूंगा। एफ आर टू आर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर, एफ एक्स हमारा दिया गया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कह रहा है कि ये क्या है, 1 1 है कि इंटू है कि 1 1 इंटू है कि नन है। ठीक है, ये 1 1 तो हो नहीं सकता, कोई भी स्क्वायर फंक्शन जो आता है वो कभी भी 1 1 नहीं हो सकता है, मेनी 1 ही होता है वो। ठीक है, 1 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर x का जो वैल्यू रखिएगा उसका निगेटिव भी लेने पर y का वही वैल्यू आएगा। ठीक है, देखिए जरा सा कैसे हम करें कि अगर आपका इधर a है और इधर आपका b है, सेट a टू b, इसमें तो r टू r का रियल नंबर टू रियल नंबर है ना, तो इधर भी अगर रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, इधर भी रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, अगर हम मान लेते हैं कि x की जगह पर -1 लेते हैं, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और +1 कितना हो गया 1/2 होगा। और अगर 1 भी रखते हैं तो भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, यानी दोनों इसी से कनेक्टेड है। तो क्या ये 1 1 होगा, नहीं, ये आपका मेनी 1 बन गया। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन इसे गया। ऑन टू का बात करते हैं तो ऑन टू भी ये नहीं होगा। रीजन क्या है कि कोई भी वैल्यू रखने पर कभी भी ये जीरो आ ही नहीं सकता है। एक्स का कोई ऐसा वैल्यू है जिस पर रियल मतलब जीरो आएगा, मतलब जीरो इसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका कोई भी इमेज नहीं होगा। जीरो कभी भी वैल्यू नहीं देगा ये। ठीक है, ये कभी भी जीरो आपको वैल्यू नहीं दे सकता। तो ये जब जीरो नहीं देगा तो हमारा जीरो किसी का भी इमेज नहीं बन सकता है, तो इसलिए आपका ना 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन 1 1 ऑन टू भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। अगर मेनी 1 रहता तो ऑप्शन हो जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन। क्लियर है, बात समझ में आ रही। जीरो कभी भी आप सोच लो, एक्स के ऊपर कोई भी वैल्यू रखने पर आप क्या इसको जीरो बना सकते हो, इम्पॉसिबल, नहीं बना सकते कभी भी। आप जीरो भी रख करके आप इसको जीरो नहीं बना सकते। तो जब जीरो नहीं होगा तो जीरो किसी का भी इमेज नहीं है। लेकिन इनटू का ऑन टू का कंडीशन क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी का इमेज होना चाहिए, लेकिन जीरो किसी का भी इमेज नहीं बनेगा, इसीलिए ये हमारा ऑन टू नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 27 नंबर क्वेश्चन कर, इफ एफ ए टू बी एफ एक्स सच दैट एफ इनवर्स आर विल बी एग्जिस्ट, मतलब इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा किसी भी फंक्शन के लिए, कि अगर एफ आर टू आर अगर आपके पास फंक्शन है तो इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब एफ इज इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट इफ एफ इज 1 1 ऑन टू, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। याद रखिएगा कि कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है या बाइजेक्टिव होता है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। भी आई है, ये पूछने की पूरी गारंटी है इस बार। ठीक है, 28 नंबर अभी तक नहीं पूछा लेकिन इस बार पूछ सकता है। 28 नंबर, एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 F1 पूछ रहा है। एफ एक्स बराबर दिया गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 F1 पूछ रहा है, मतलब एक्स के ऊपर कितना रखना 1, तो 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 2 5 1 6। ऑप्शन नंबर है, सॉरी माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा 1 -3 और प्लस 2 बराबर कितना 0। ऑप्शन नंबर बी। 28 के बाद 29 नंबर पूछ रहा है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी डिफाइन ऑन द सेट ए बी सी। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, इसमें ए बी सी है, वहाँ पर 1 2 3 था। 3 गो एलिमेंट है तो इसलिए 2 का पावर 3 3 9, कितना हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन में एलिमेंट कितना है, एन ए बराबर 3 है ना, तो इसलिए रिलेशन बराबर 2 का पावर 3 गुने 3 यानी 2 का पावर 9। 30 नंबर क्वेश्चन, ए बराबर 1 टू हाउ मेनी बाइनरी रिलेशन कैन बी डिफाइन ऑन सेट ए। बाइनरी रिलेशन पूछा है तो वही बात है, जैसे रिलेशन नंबर ऑफ रिलेशन होता है वैसे बाइनरी रिलेशन भी होता है। बाइनरी ऑपरेशन पूछ रहा है, तो एन ए बराबर कितना है, इसमें एन ए बराबर 2 है, तो इसलिए बाइनरी रिलेशन बराबर कितना हो जाएगा, बाइनरी रिलेशन बराबर 2 का पावर 2 का स्क्वायर बराबर 2 का पावर 4, यानी आंसर कितना 16। ऑब्जेक्टिव हमारा खत्म होता है, 5-6 सब्जेक्टिव है, बस 5-7 मिनट लगेंगे उसमें, एक बोर्ड में वो भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव पर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सब्जेक्टिव तरफ चलते हैं।
7 क्वेश्चन है, एक 8वां क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से दे दिया है। पहला क्वेश्चन है, इज द फंक्शन एफ आर टू आर ऑन टू फंक्शन वेदर एफ एक्स बराबर वेयर एफ एक्स बराबर 2x गिव रीजन। ये क्वेश्चन 2014 में और 2021 में 2 मार्क्स में पूछा गया है। हमारे पास है पहला नंबर क्वेश्चन है कि फंक्शन हमारा आर टू आर डिफाइन दिया गया है और एफ एक्स बराबर कह रहा है 2x और कह रहा है कि ये ऑन टू है, इसका रीजन बताइए। ठीक है, हाँ तो ये ऑन टू है, अब रीजन दिखाते हैं। ठीक है, क्या है ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट एफ एक्स बराबर वाई, देन आपका क्या हो जाएगा y बराबर 2x। अब इसमें अगर आप x का वैल्यू निकाल देते x बराबर क्या हो जाएगा y बाई 2। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एवरी, यानी यहाँ पर जो x बिलोंग करेगा वो रियल नंबर से और y भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अब देखिए y के किसी भी वैल्यू के लिए कोई ऐसा है जो x नॉट डिफाइन है, नहीं है, सबके लिए डिफाइन है। तो हम लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y x इज डिफाइंड, मतलब y का सारा वैल्यू के लिए x भी कोई ना कोई वैल्यू आ रहा है, कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं जो रियल नंबर में से डिफाइन नहीं करा है। हेंस fx इज ऑन टू, हो गया बात खत्म। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये 2021 और 14 का पूछा गया था, ये 2021 का और 2014 का दोनों ईयर पूछा गया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड गोफ एंड फॉग। ये क्वेश्चन अभी भी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताए थे, फिर भी एक बार बना दे रहे, 2020 का है। एफ एक्स बराबर है हमारे पास 8x क्यू, जी एक्स बराबर है x टू दी पावर 1/3। इसका फॉग पूछ रहा है एफ ऑफ जी, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, डैट मीन्स एफ ऑफ जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी। इसका मतलब क्या हो गया 8x क्यू, सॉरी एफ एक्स का मतलब क्या हो 8x क्यू, तो 8 और x के जगह पर क्या हो जाएगा जी एक्स का होल क्यू बराबर 8 जी एक्स के जगह पर कितना x टू दी पावर 1/3 का पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा पावर, यानी आंसर क्या हो जाएगा 8x। ये फॉग हो गया। अब इसका गॉफ निकालना है, तो जी ऑफ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स। जी एक्स का वैल्यू कितना है एक्स टू दी पावर 1/3, तो मतलब आपका हो जाएगा एफ एक्स टू दी पावर 1/3 बराबर एफ एक्स का वैल्यू कितना हमारे पास 8x क्यू का पावर 1/3। 8x क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x का होल क्यू का पावर 1/3, खत्म होकर के कितना देगा 2x, एक 8x एक 2x, खत्म। ये 2020 का पूछा गया था, कब का है 2020 का है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, इसी में स्वाहा ही कर देंगे जो होगा। एफ एक्स बराबर, ये मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, पूछ रहा है कि एफ ऑफ एफ एक्स बराबर, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर 3f(x प्लस 2), वैल्यू रख दीजिए इस पूरा का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू इतना पूरा और प्लस 2 निकल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन 2010 और 2020 दोनों में पूछा गया, ध्यान रहे 2 साल पूछा हुआ है, 2010 में और 2020 में। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन, इफ एफ बराबर एफ सच डेट आर टू आर, एफ सच डेट आर टू आर और एफ एक्स बराबर है हमारा 3 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3, पूछ रहा है कि प्रूव डेट, नहीं करेंगे सवाल बना चुके हैं, प्रूव डेट हम सवाल बना देते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको बताए थे कि एफ ऑफ एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्रूव करना है। मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा हम किए थे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 16 जाकर के देखिए, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा के बाद आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एफ सच डेट आर टू आर 1 इफ एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। कहने का मतलब है कि हमारे पास गिवन है कि एफ एक्स बराबर है एक्स क्यू और हमको चेक करना है कि ये 1 है। इसके लिए आपको कंडीशन क्या लेकर के चलना है, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, लेट एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2। तो एफ एक्स बराबर जब एक्स क्यू तो एफ एक्स 1 का मतलब क्या हुआ x1 का होल क्यू बराबर x2 का होल क्यू।
तो पावर q से q तक खत्म हो सकता है, क्योंकि q में किसी का भी पावर 3 करने पर क्या होता है, उसको जब पावर 1/3 होता है तो उसमें एक रियल वैल्यू और 2 इमेजनरी होता है। दैट मीन्स रियल के लिए एक ही ना हो जाएगा, x1 बराबर x2, हेंस fx इज 1 1। 1 1 का कंडीशन तो यही ना होता है कि fx1 बराबर fx2 और x1 बराबर x2 आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, पांचवा के बाद छठा नंबर। fx बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन डिफाइंड बाय fx और एक्स स्क्वायर सो दैट द फंक्शन fx इज मिनी वन इंटू, ये आपका 2018 का क्वेश्चन था, पांचवा नंबर क्वेश्चन 2018 का था और ये 2017 का है। छठा नंबर, fx बराबर इसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, ये मिनी वन और इंटू होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मिनी वन हो चाहे 1 1 हो, प्रूफ करने के लिए तो वही करेंगे कि fx1 बराबर लेके चलेंगे fx2, लेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x1 का होल स्क्वायर बराबर x2 का होल स्क्वायर। लेकिन जैसे यहाँ पर वो पावर 3 से पावर 3 को कैंसिल किए हैं, ऐसा इसलिए कर लिए क्योंकि इसमें एगो रियल पार्ट वैल्यू देता है और दूगो इमेजनरी देता है, लेकिन स्क्वायर में तो दोनों रियल होता है, इसलिए इसको आप स्क्वायर से स्क्वायर को नहीं कैंसिल कर सकते। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x1 बराबर प्लस माइनस x2, क्योंकि इधर का स्क्वायर उधर जाएगा, तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि रूट अंडर x2 का होल स्क्वायर, डैट मीन्स x1 बराबर प्लस माइनस x2, यानी आपका हो गया मतलब कि x1 बराबर नहीं है x2 के। लिखिएगा कि चूंकि fx1 बराबर है fx2 के, बट x1 बराबर नहीं है x2 के, सो fx इज मेनी वन। 1 1 नहीं होकर के क्या हो गया, मेनी वन। अब इसमें करना है कि ये इंटू है तो ऑन टू भी नहीं होगा, तो अपने आप इंटू हो जाएगा, मेनी वन हो गया। 2017 का है, मेनी वन हो गया। अब इंटू के लिए क्या करना है, लेट fx को हम क्या करेंगे, y लेट करके चलेंगे fx। अब चलिए, तो यहाँ पर y लेट कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर, डैट मीन्स रूट अंडर y बराबर x। अब यहाँ पर क्या है कि y का हम कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं, y का कोई भी निगेटिव वैल्यू कभी नहीं आ सकता। x तो पूरा का पूरा रियल नंबर आ सकता है, लेकिन y का भी निगेटिव, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि y डज नॉट, चाहिए हम कह सकते हैं y ग्रेटर देन 0। यहाँ पर y क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। y निगेटिव रियल नंबर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि फंक्शन हमारा R है, पूरा पॉजिटिव टू निगेटिव रियल नंबर है, तो कहने का मतलब निगेटिव रियल नंबर एक भी इसमें किसी का इमेज नहीं बन पाएगा, निगेटिव का एक भी इमेज, निगेटिव किसी का भी एक भी इमेज नहीं बन पाएगा। सो यानी हम कहेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट y डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। पूरा का पूरा रियल नंबर नहीं आएगा, ये y किससे बिलोंग करेगा, केवल y बिलोंग करेगा केवल और केवल पॉजिटिव रियल नंबर से। सो fx इज इंटू, ऑन टू न होकर के क्या हो जाएगा, ये इंटू। अगर ये पूरा का पूरा रियल नंबर से बिलोंग करता तो आपका हो जाता ऑन टू फंक्शन, लेकिन ये ऑन टू न होकर क्या हो गया, इंटू, तो ये आपका मिनिमम इंटू हो गया। सातवां क्वेश्चन पर चलते हैं। 2009 का पूछा गया कि fx बराबर डिफाइंड बाय, fx हमारा 4x माइनस 7, सो डैट f इज 1 1 ऑन टू। इसको शो करना है कि ये 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, लेट कर लेते पहले 1 1 के लिए, लेट सेम इसी तरीके से छठे नंबर की तरफ चलेंगे, लेट fx1 बराबर fx2, 4x1 का होल क्यूब माइनस 7 बराबर 4x2 का होल क्यूब माइनस 7, माइनस 7 से माइनस 7 खत्म, तो 4x1 का होल क्यूब बराबर 4x2 का होल क्यूब, 4 से 4 खत्म, डैट मीन्स x1 का होल क्यूब बराबर x2 का होल क्यूब। पावर 3 है तो पावर 3 को कैंसिल आउट कर ही सकते हैं, यहाँ पर भी दिखाए थे आपको, तो क्या हो जाएगा x1 बराबर x2, क्योंकि पावर 3 में क्या होता है भाई, एक रियल और 2 इमेजनरी वैल्यू आता है, तो x1 बराबर x2 क्या आ गया, सो fx इज 1 1। क्लियर है। अब ऑन टू दिखाने के लिए क्या करेंगे, लेट fx बराबर y, तो y बराबर आपका हो गया 4x³ माइनस 7, और ये आपका हो जाएगा y प्लस 7 अब बट्टे कितना, y प्लस 7 अब बट्टे
4 बराबर एक्स क्यूब, तो y प्लस 7/4 का पावर 1/3 बराबर एक्स। y का कोई भी रियल नंबर यहाँ पर हम रख सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, उसका पावर 1/3 यानी रूट क्यूब निकल सकता है। निगेटिव का भी रूट क्यूब निकलता है, जैसे कि -27 आ जाएगा तो उसका -3 निकलेगा ना, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर y के जगह पर निगेटिव नंबर नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर कहेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो f इज ऑन टू। क्लियर, 1 1 ऑन टू हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन एक अपनी मर्जी से मैंने दिया, वो किसी साल का पूछा कि नहीं, मॉड एक्स के लिए कह रहा है कि एग्जामिन वेदर फंक्शन कितना है 1 1 और मिनी 1, मतलब बताना है कि 1 1 होगा कि मिनी 1 होगा। वैसे भी पता चल रहा है मिनी 1 हो जाएगा कि मॉड में क्या होता है, 2 को वैल्यू आने पर एक ही वैल्यू देता है, तो वो मिनी 1 हो गया। आप इस तरीके से चेक कर सकते हो उसको, कहाँ गया, इस तरीके से, जैसे कि एक्स स्क्वायर है ना, तो एफ एक्स मॉड एक्स ले लीजिएगा, उस तरीके से सेम वही है, मॉड एक्स भी हमारा स्क्वायर फंक्शन की तरह वर्क करता है, क्योंकि उसमें भी 2 को वैल्यू पर सेम वैल्यू देता है, उसमें भी 2 को वैल्यू पर सेम वैल्यू देता है। तो ये आपका रिलेशन फंक्शन का था, लेकिन कोई खास चैप्टर नहीं था, मेरे समझ से बहुत ही आसान है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा चैप्टर, ऐसा चैप्टर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।